make me feel like I'm supposed to go. वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज है दिन फ्राइडे और डे फ्राइडे में मेरा क्या हो रहा है, कितने बजे से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ ब्लॉग स्टार्ट शाम के 4 बजे से। और आप लोग सोच रहे होंगे कि कंटिन्यूअस ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था या मुझे कुछ समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। कहते हैं ना कि अपनी लाइफ में ना खुद को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सब लोग ये कहते हैं कि तुम खुद को समझो। सच बताओ तो मुझे आज तक अपने बारे में समझ में नहीं आ रहा कि एक होता है ना, अपनी लाइफ से क्या चाहिए होता है, अपनी लाइफ में आपका क्या सपना है। तो मेरा ऐसा मतलब मैंने देखा है, मेरा थोड़ा 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 इंटरेस्ट सारी चीज़ों में है। मुझे डांस करना भी पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है पसंद कि बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे वीडियो बनाना भी पसंद है, लेकिन इतना बड़ा वीडियो बनाना भी पसंद है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं किसी चीज़ में डूब जाऊँ। तो मेरा पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अपनी लाइफ में जो बढ़ना है ना, आगे किस चीज़ में जाना चाहिए, या मेरे अंदर ऐसी कौन सी खासियत है भी कि नहीं है। सब लोग कहते हैं कि लाइफ में किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ होता है, हर एक के पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो देखते हैं। एक जो है मेरा सपना, वो मुझे पूरा करना है। तो अभी तक मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। मेरी एक गंदी आदत क्या है कि मैं ना अपने सपने से बहुत जल्दी भटक जाती हूँ, दूसरी चीज़ों पे जल्दी लग जाती हूँ। मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि मैं सबसे ज़्यादा ना अपने रिश्तों को इम्पोर्टेंस देती हूँ। मैं ना किसी और चीज़ में बाद में और अपनी चीज़ों को संभालने में पहले लगी रहती हूँ। लोग मुझसे कहते भी हैं कि तुम है ना यही गलती करते हो। तुम अगर अपनी जिस चीज़ को संभालते हो ना, उसको एक चीज़ को संभालोगी, तो कहते हैं ना एक नाव में सवारी करनी चाहिए। दो दो नाव में सवारी करोगी तो दोनों नाव डूबने का खतरा होता है। तो मेरी यही आदत गलती है कि मैं ना दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ, जिसकी वजह से कुछ भी बैलेंस नहीं होता है और सब कुछ खराब हो जाता है। एनीवेज, ये सब ज्ञान की बातें बाद में करेंगे। अभी इनको देखो आप, इनकी चल रही मस्ती। क्या कर रहे हो प्लूटो? प्लूटो भैया क्या कर रहे हो? हेलो बोल दो, हेलो। हेलो। हाँ, मैंने इसको किसी विस्सी की थी तो इसकी शक्ल आप देख सकते हैं। देखो, ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तंग करने वाला है, तंग करने वाला खुजली वाला कुत्ता। ये खुजली वाला कुत्ता है कुत्ते हो गया गुस्सा हो जाएगा। प्लूटो है, नहीं नहीं नहीं, प्लूटो है मेरा भैया। नो नो। तो इन जनाब को है ना कुछ चाहिए होता है दांत में दबाने के लिए। सबसे बड़ी गंदी और फालतू की आदतें पड़ गई इसकी, और कुछ नहीं। प्लूटो से हाय। हाय। तो अभी मैं इसको कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। तो मैं, ये हो गया है 3 महीने का, और 3 महीने के बाद मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ देने लगी हूँ। तो इसको मैं चिप्स डाल दूँगी। ये ना जनाब, पता है आपको, आलू की चिप्स और रोटी वगैरह सब खा लेता है। वीडियो देख रहा है कि क्या कर रही है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी प्लूटो की जर्नी, कि प्लूटो हमारे पास आया और हम लोगों ने उस दौरान कितनी चीज़ें सरवाइव की कितनी चीज़ें हमें देखनी पड़ी। आज मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी हो गई है शाम। तो पहले चलते हैं, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, फिर उसके बाद आते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ओके। क्या आपने कभी ऐसे किसी को सोते हुए देखा है? ओए आपको भी नहला के लेके आई हूँ। अब जाऊंगी धूप में, ले जाऊंगी, थोड़ी देर धूप में बिठा लूंगी। इसको साफ सुथरा करके कैसा लग रहा है नहाने के बाद, कप कपा रहा बेचारा। तो जा रही हूँ धूप में ले जाके, थोड़ी देर धूप में रखूँगी इसे। इसकी कंघी वगैरह कर दी है, अब थोड़ा थोड़ा सूख भी गया है। अभी जाऊँगी, ये अच्छे से सूख जाएगा। तो से हाय, से हाय। और अभी करने हैं थोड़े थोड़े काम। आज टेडी बियर भी इसको धुलना है, टेडी बियर इसका गंदा हो गया है। और कल जो मेरी बात अधूरी रह गई थी, आज मैं पूरी करूँगी है ना। तो मिलते हैं थोड़ी देर से।
तो प्लूटो के बारे में बताती हूँ। आप लोग बहुत टाइम से कमेंट कर रहे थे कि प्लूटो को कब लेके आए थे, कैसे लेके आए थे। तो प्लूटो को हम लेके आए थे सितंबर लास्ट में, और सितंबर लास्ट ऐसे ही 20 या 27 के टाइम, मतलब डेट के बीच में लेके आए थे। और ये बहुत छोटा था, हद से ज़्यादा छोटा था ये। उस टाइम मुझे याद है हम लोग गए थे स्कूटी से लेने के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड गए थे। तो इसको हम जब लेके आ रहे थे तो बहुत छोटा सा था, इसने बीच में सुसु भी कर लिया था। मेरे हस्बैंड, यानी कि छोटा बच्चा जब आप लेके आते हो तो लाइक उसकी जर्नी मैं बता रही हूँ आप लोगों को, प्लूटो की जर्नी। फिर हम उसको लेके आए। एक दो दिन तो बहुत शांत रहा, ये शांत ऐसे रहा कि मतलब थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। शायद इसके छोटे भाई बहन होंगे वहाँ पे, उनके साथ खेलता होगा, और जस्ट इसके लिए तुरंत जगह चेंज हुई तो थोड़ा इसको अजीब लगा। उसके बाद ये थोड़े से बड़े हुए। बड़े होने के बाद इनके नाटक शुरू हो गए, कभी यहाँ सुसु तो कभी यहाँ पॉटी। हर दिन मतलब पॉटी सुसु। 2 दिन तो इसने बहुत परेशान किया था। रात में रात भर हम नहीं सो पाए थे। जैसे छोटे बच्चे रोते हैं ना बीच में, वैसे ही ये रोता था। तो रात भर हम लोग कभी ये उठ के इसको सुलाते थे, कभी मैं, मतलब हम दोनों को कम से कम 3 दिन तक हमें सोने नहीं दिया था। 3 दिन हमारी रातें मतलब बिना सोए ही गई थी। और फिर उसके बाद जनाब बड़े हुए, ज़्यादा बड़े भी नहीं हो पाए, उससे पहले ये आ गए हमारे साथ भोपाल। तो अब ये काफ़ी बड़ा हो गया, यानी कि 3 महीने का ये हो चुका है। उस टाइम जब हम लेके आए थे तब ये कुछ ऐसे ही 45 दिन या ऐसे ही 35 दिन का था, इससे ज़्यादा फिर। और मैं आपको एक बात बताऊँ, हमने जो ब्रीड ली है वो है लासा, और इसकी केयर बहुत करनी पड़ती है, हद से ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। अगर आप कोई भी डॉग परचेज़ कर रहे हो तो सबसे पहले आप ये देख लो कि आपका बिजी शेड्यूल तो नहीं है, आप जॉब वाले तो नहीं हो, और कोई केयर टेकर भी होना चाहिए, क्योंकि इनका ध्यान बिल्कुल बच्चों के जैसे रखना पड़ता है। कोई भी डॉग लेते हैं आप। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अगर हमें इसको कहीं ले जाना है, तो हमें सोचना पड़ता है कि हम इसको कैसे ले जाएं। क्योंकि अगर हम फर्स्ट क्लास एसी का टिकट भी करा लेते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि वहाँ पे, यानी कि अगर आपका केबिन है, केबिन में दोनों सीटें बुक होनी चाहिए। अगर 4 है तो चारों बुक होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे, यानी कि दूसरे पैसेंजर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर दूसरे पैसेंजर को प्रॉब्लम हुई तो वो कंप्लेन कर सकता है, और ट्रेन बस में अलाउ नहीं होता अगर आपको ले जाना है। तो इसके लिए एक और भी किया है रेलवे में, ये है कि आपको फिर एक चीज़ और करनी पड़ेगी, इनका अलग होता है, यानी इनका एक टिकट कराओ। टिकट क्या, वहाँ पे आपको स्टेशन पे जाना पड़ेगा, स्टेशन पे टिकट लेना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और उसके बाद जब बीच बीच में ट्रेन रुकती है तो इनको जाओ ले जाके पॉटी सुसु करा के फिर से वही उसी बोगी में छोड़ दो। तो ये थोड़ा रिस्क वाला होता है, क्योंकि उसमें बड़े डॉग्स भी होते हैं, इनके लिए खतरा भी होता है, इनकी कोई केयर नहीं होती है। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, अगर आप डॉग परचेज़ कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़, जो आपको सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि आप, यानी कि ये चीज़ सोच लीजिए कि अगर आप डॉग लेके आ रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। एक बच्चे से भी ज़्यादा इनको केयर देनी होती है। तो आप पहले ये, मैंने जब लिया था तब मैंने इतना नहीं सोचा था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि इनकी जिम्मेदारी बहुत होती है, इनको पूरा ध्यान रखना पड़ता है, इनका पूरा ख्याल रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, डॉग लेने से पहले आप प्रॉपर मूड बना लीजिए कि आप उसकी केयर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उससे पहले आप डॉग मत लीजिए, किसी के बोलने से तो मत लीजिए, जैसे कि मैंने वो गलती की। मैं डॉग लवर हूँ लेकिन इतनी भी नहीं हूँ कि लाइक मैं इतना ध्यान रख सकूँ। लेकिन हाँ, इसके आने से एक चीज़ हो गई, मेरी लाइफ का जो खालीपन था वो ख़त्म हो गया, और इसकी वजह से मैं बहुत खुश रहती हूँ। तो चलिए, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।